सारा ने राम राम। लाठे विमल की लाठे विमल के चैनल से कल मैंने एक वीडियो बनाई थी। उसके मैं वो तो कल चलते चलते सी बनाई थी। उसका मैं एक प्रश्न छोड़ा था कि बाजा है नगाड़ा यानी कि बजा नगाड़ा रणजीत का या भाजा ए लंगारा रणजीत का मारे ब्यावन आए। तो जितना मैंने बचपन में सुना था, आप लोगों से भी मैंने पूछा था कि इसका मेरे को प्लीज आंसर कीजिए कि ये क्या होता है। जितना मैंने सुना है, मैंने पढ़ा है, मैंने देखा है, मैंने इसके अर्थ निकाले हैं, मैंने इसकी व्याख्या की है, मैंने इसकी खोज करी है। फिर नु कह देंगे व्याख्या करनी आओ तो लिटरेचर का आदमी व्याख्या ही करे भाई। तो रण मैंने वो है युद्ध, और रण जीत गए यानी कि युद्ध जीत गए। और जड़े भी गणे मानस आजे नहीं, वहां कहते हैं कि लंगारा। लंगारा मीन्स ए लॉट ऑफ पीपल, यानी कि बहुत संख्या में आदमी। जैसे ही लड़की के दरवाजे पर ढुका के टाइम पर बारात आती है और दूल्हा आता है, तुरंत प्रभाव से जैसे ऑटोमेटिकली औरतों का बटन यानी कि स्विच ऑन कर दिया हो, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती। आजकल तो नहीं आते खैर ये, और आजकल आते हैं तो यही बड़ों के द्वारा जो इस ये हमारी कमिंग पीढ़ी सीख रही है, बड़े उसका इंटरप्रिटेशन यानी कि उसकी व्याख्या अलग रूप से कर रहे हैं, जो मैंने सुना है। इसलिए इस बात पर चर्चा करने के लिए आज मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूं, क्योंकि इन बातों की चर्चा करनी या तो छेड़ो ना। अपनी आधुनिकता को अगर आप अपना रहे हो तो अपने रिवाजों के साथ, क्योंकि हमने भी तो कभी जब आदिवासी थे, हम भी एक सभ्य समाज के अंदर आए हैं तो हमने भी अपनाए हैं। फिर अगर बड़े बुजुर्गों की हम बात करें कि उनसे हमने सीखना चाहिए, उनसे करना चाहिए, बड़े बुजुर्गों की जिम्मेवारी बनती है। अगर सही आता है तो बताएं, अदरवाइज अपने अंदाजे लगाकर ना बताएं। क्योंकि इस बात का जो अब मेरे दृष्टिकोण में है, वो जैसे स्विच ऑन कर दिया कर दे कि भाई जैसे स्विच ऑन हो गया है इनका, एकदम से जैसे ही दिखा करते भाजाए लंगारा रण है जीत के मारे ब्यावन आए, यानी कि पूरा युद्ध कसम कसा यानी कि कसम कश होके पूरा लंगारा रण जीत के यानी कि युद्ध का मैदान जीत के मारे ब्यावन आए। और उनको उस दौरान इतनी खरी खोटी सुनाई जाती है, मीठे मीठे उलाने भी बहुत बड़े दिए जाते हैं। अब बहुत बड़े कैसे कि एक मर्यादा होती है कि भी इतने एरिया, ये हमारे गांव गुआंड है, यहाँ पे शादी नहीं हो सकती, क्योंकि गांव की भी गुआंड की भी बहन मानी जावे है, जो कि आजकल खाप पंचायतें ये समगोत्र वगैरह और ये गुआंडा की जो बात उठाया करते और जो नु कहा करते भी इस गुआंड में गांव के गांव में ब्याह कर लिया तो उनका हुक्का पानी बंद कर दिया। हुक्का पानी एक मान सम्मान का प्रतीक है। ओके, तो वो अपनी ही इज्जत मानी जाती थी। अब यहाँ पे उसके तुरंत दौरान बाद क्या कहते हैं, अपनी सीमा छोड़ के हमारी सीमा आए, यानी कि अपना एरिया को छोड़ के हमारे एरिया के अंदर आए। अपनी बेबे ने छोड़ के हमारे ब्यावन आए, तो अपनी बेबे तो छोड़नी पड़ेगी। अपनी बुआ ने छोड़ के मारे ब्यावन आए, बजाए लंगारा रण जीत के मारे ब्यावन आए। ये हुआ, ये सुना है परंपरागत तरीके से मैंने इसको, ये वाली लाइनें और पंक्तियां, और खोजा भी है इसको। अब यहाँ पे आता है कि बाजा ए नगाड़ा। नगाड़े की अगर हम बात करें, सबसे पहले नगाड़ा बजाया जाता था युद्ध के मैदान में, और फिर बजाया जाता था एकत्रित करने में, इकट्ठे करने में, सैनिकों को दिशा निर्देश देने में। यानी कि नगाड़े की आवाजें भी अलग अलग से होती थी कि किस प्रकार से अब संकट के बादल छाए हुए हैं, वो ध्वनि बजानी है या फिर सामान्य बजाना है, या युद्ध शुरू हो गया वो बजाना है, या फिर बंद हो गया यो बजाना है। अब अगर कहें कि रणजीत कोई वादक होता था, नगाड़ा वादक,
मैंने पूरा राजस्थान का भी लिटरेचर में मैंने गूगल पे ही देखा है, अब तक तो मुझे मिला नहीं। कोई रघुवंश नगाड़ा वादी मुझे मिला है, उसका पूरा नाम देख के मैं कंफर्म करके फिर बताऊंगी, तो वो मुझे मिला है। तो राजस्थान की ये एक परंपरा रही है, क्योंकि राजस्थान हमारा युद्ध के मैदान में, राजस्थान में अगर आप देखेंगे ऐतिहासिक सारे किले राजस्थान के अंदर ही हैं, तो ये एक वहां पर एक संकेत रहा है, नगाड़ा एक प्रतीक रहा है युद्ध के मैदान में जीतने का। अब यहाँ पर क्यों रहा है, वो रणजीत के क्यों बोला गया है कि देखो पृथ्वीराज चौहान हमारे हिंदुओं के राजा, सबसे लास्ट राजा जो तराइन के युद्ध में 1191 और 92 का युद्ध उन्होंने लड़ा था। तो एक बार मोहम्मद गोरी के साथ जीत जाते हैं, पहली बार हार जाते हैं, दूसरी बार जीत जाते हैं। जीतने के बावजूद भी उन्होंने ये कह दिया था कि जाओ, जो हमारे समाज की परंपरा रही है उसके मुताबिक हम बोलो चौहान क्या हमारे साथ वो करना चाहोगे कि जाओ तुम्हें छोड़ दिया। लेकिन गोरी ने जैसे ही पृथ्वीराज मुड़े थे और झपट के दूसरी मतलब उनको गिरफ्तार कर लिया धोखे से और उसको ले गए थे। लेकिन वो भी मैं बताना चाहूंगी कि पृथ्वीराज की आंखें निकाल ली गई थी, बट वो शब्द भेदी बाण चलाते थे, तो शब्द भेदी बाण के द्वारा उनको चंद बरदाई वहां के थे, उसके राज दरबार के दरबारी कवि बोले जाते हैं। उन्होंने 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ऐते पे सुल्तान हर मत चुके चौहान, तो उन्होंने सीधा तीर वहां पे चलाया था, सुल्तान टडंग हो गया था। तो ये थोड़ी सी इतिहास में जाके आगे खुल के चर्चा करने की हमारी बातें हैं, लेकिन यहाँ पर जितना मेरा अपना एक अर्जित ज्ञान मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि नगाड़ा नहीं बजता था शादियों में, घोड़ी के ऊपर दोसा बजाया जाया करता, और जो आजकल का नगाड़ा रूप दे रहे हैं वो एक बड़ा सा ढोल है। वो ढोल बजता है टन ढन ढन, ये जब बजता है ढोल डांस करते हैं। पंजाब में बजता है बड़ा ढोल, और आज हमारे हरियाणा के अंदर भी वो ढोल बजता है, नगाड़ा नहीं है। नगाड़ा होता है जैसे उल्टा पिरामिड होता है ना, उल्टा पिरामिड तो मतलब जान जाएंगे जिसने भी उल्टा पिरामिड पढ़ रखा है, यानी कि नीचे से पतला और ऊपर से ऐसे यूं होके और डंडियों से बजाया जाता है। और 2 होते हैं, 2 नगाड़े होते हैं, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, और वो बजाया जाता है। वो हारमोनियम और ढोलक के साथ भी आज के दिन जब लाइव प्रोग्राम होते हैं उनके अंदर बजाया जाता है, या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शिक्षा के क्षेत्रों में ये बजाया जाता है, सिखाया जाता है, क्योंकि नगाड़े के साथ और ढोल के साथ उस बीट को पकड़ना थोड़ा सा कठिन होता है, इसलिए उसको बजाया जाता है। तो अब ये जो बड़े बुजुर्ग हमें दे रहे हैं, एक से मेरी किसी से बात हुई थी, बोले उन्होंने बताया है कि रणजीत का नगाड़ा था और वो बजता था, आके बाजा ए नगाड़ा रणजीत का मारे ब्यावना है। वो रणजीत हमने कभी नहीं सुना। इट्स नॉट ए नेम नॉट ए नाउन, ये संज्ञा नहीं है रणजीत, आके रणजीत का ही ये नगाड़ा है। रण करता है संकेत किसको, युद्ध के स्थान को, यानी कि रण को जीत कर, यानी कि पूरा रण जीत कर, युद्ध जीत कर भाई मारे ब्याह आए हैं। ये कथा इसके साथ जुड़ती भी है, परंपरागत तरीके से भी जुड़ती है, परंपरागत रूप से भी जुड़ती है। इसकी ये व्याख्या हमें समझ में भी आती है और इसका यह भी, जिस प्रकार राजा रतन सेन ने भी चढ़ाई करके रानी पद्मावती को पाया था, वहां पे भी बड़े तुरंग सेना थी, यानी कि घोड़े की भी सेना थी, पैदल भी थी, और किस प्रकार से वो, और तब भी युद्ध करके अलाउद्दीन खिलजी वहां पर उनको हराकर युद्ध में, फिर अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि कम से कम रानी पद्मावती की मुझे झलक तो दिखला दीजिए। तो झलक भी उसको शीशे में दिखाई गई थी कि चौपड़ सार खेलने बैठ जाते हैं और
यहाँ पे जैसे ये अलाउद्दीन खिलजी बैठे हैं, तो यहाँ पे ये दर्पण लगा है ना, आगे दर्पण लगा है और पीछे से रानी पद्मावत जाएगी। और यहाँ से झलक देखी तो रानी पद्मावत की झलक देखते ही वो अचेत हो गए थे। तो राजा रतन सेन भी जीत कर लाए हैं, जिनका गोरा और बादल जिनके वीर सैनिक हुए हैं। और फिर यहाँ से रानी पद्मावत, जब वो पिक्चर भी बनी है, उसको छोड़ो आप, अगर मलिक मोहम्मद जैसी की पद्मावत आप पढ़ेंगे तो उनसे बहुत कुछ पता चल जाएगा। तो मेरी चर्चा आज थी कि बाजा ए लंगाड़ा, यानी कि बाजा ए नगाड़ा है या भाजा। भाजा मीन्स रन, धावक, दौड़ना, भागना। ये अक बाज पूरा लंगारा बाज के आकर और मारे ब्यावन आया है, तो ये सटीक है या बाजा ये नगाड़ा सटीक है, ये मेरे को थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आप दर्शकों से भी चाहिए है। तो जो भी ये वीडियो आगे आए तो मुझे भी कृपा करके कमेंट्स करके बताएं कि, क्योंकि मैं यहाँ पे भी कल भी मेरे फ्रेंड सर्कल में भी बैठी थी, मैंने उनसे भी पूछा, मैं कहा भाई ब्याह होया करता, बारात आया करती, एकदम से दर्शन है मेरी फ्रेंड एक यहाँ पे, उसने बैठते ही गया, उसने पूरी लय के साथ वही गया, बजाए लंगारा रण है जीते कहे मारे ब्याहण आए, बोले न्यू गाया करते। माँ ये तो मुझे भी पता है कि मैंने भी इसी प्रकार से सुना है, क्योंकि जैसे ही बारात थोड़ी सी भी दूरी पर देखती थी तभी औरतें शुरू हो जाती थी। फिर एक डुका हुआ है, बाराती सारे आ गए, फेरा पे बिठा दिया करते और फेरा पे बिठाते, फिर बामण मंत्र पढ़िया करता और न्यूनते लेडीज अपना प्रोग्राम रची रहा कर दी, अब रात को लाने दी जा करती, शामी बैठे रहा कर दे। ये एक अलग विषय है। विषय आज का यही है कि बाजा नगाड़ा है, नगाड़ा बजता है, या भाजा ये लंगारा है। लंगारा ये लॉट ऑफ पीपल, क्राउड होती है जो पीपल, यानी कि बहुत से ज्यादा लोग होते हैं, वो लंगारा, उसको लंगारा बोल देते हैं। कि देखो कीड़ियां का भी लंगारा लाग रहा है और पूरी लार लाग रही है। लार और लंगारा यानी कि पूरी लाइन लगना, लार लगना, ये है वो वाली लार नहीं। तो ये अपना हरियाणा में प्रसिद्ध है कि लारा लाग रहा है, लारा लंगारा लाग रहा है। लंगर लगना, देखो पंजाब के अंदर जब लंगर, गुरुद्वारों में लंगर लगता है, वे लॉट ऑफ पीपल, ह्यूज, यानी कि भारी संख्या में वहां पे प्रसाद खिलाया जाता है, वहां पे भी लंगर बोला है। तो लंगारा शब्द मुझे इंडिकेट कर रहा है, मुझे इशारा कर रहा है, मुझे संकेत कर रहा है। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग इसको क्या समझते हैं, ये मुझे कृपा करके बताना। यही मैं समझूंगी कि मेरे को आपने भरपूर ये प्यार दिया समझाकर, नहीं तो हम इसी प्रकार से हमारी संस्कृति को अगर सीखना भी चाहें, अगर गलत सीखें तो वो भी एक बहुत बड़ी गलती है। इससे अच्छा तो अपना मॉडर्नाइजेशन मॉडर्न होके हम अपने तरीके उनमें अदला बदली, फेर बदलाव, क्योंकि विकास ही एक ऐसी प्रक्रिया है जो आंखों के आगे होती रहती है और दिखाई नहीं देती। तो उस प्रकार की सभ्यता के साथ हम और विकास कर लें, लेकिन गलत परंपरा को ना अपनाएं। तो मुझे बताना भाई, कृपा करके। राम राम सारा ने।